तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट 2022 में फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो बिल्कुल 100% मेरी गारंटी है कि वो कंफ्यूज होंगे कि फ़ौक़ानिया का जो एग्ज़ाम होता है वो किस टाइप से होता है, OMR शीट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, उनका फिर क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है। ज़्यादातर उन बच्चे उनमें कंफ्यूज होते हैं कि फ़ारसी, अरबी, दिनियात अव्वल, दिनियात दो, ये सब वगैरह में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये 2019 का क्वेश्चन है और क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप सभी की सारी परेशानी दूर हो जाए। तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको जवाब देना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि आप सभी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी फीलिंग ये होती है कि मेरे व्यूवर वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और मैं भी टाइम टू टाइम वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप सभी के लिए जितना 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है आपके फ़ौक़ानिया में, तो उन 10 सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उनका मैं सारा काम 2019 का जितना भी क्वेश्चन, उसके बाद 2020 और 2021 तीनों का मैं बनाकर आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए आज हम फ़ौक़ानिया और ये फ़ारसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब मैं पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए गया था फ़ौक़ानिया का तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये पेपर क्या चीज़ का है। तो आप सभी को हम बता देना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए आपको सबसे पहले दाहिने साइड में लिखा हुआ है F और P। तो इसका मतलब ये होता है, आप कहीं भी देख लीजिए आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फ़ारसी का पेपर है, यानी ये फ़ारसी का क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए आपको यहाँ से इत्तला और जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ देखिए दाहिना साइड में देखिए क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है F और P। तो इसका मतलब है कि फ़ौक़ानिया का ये फ़ारसी क्वेश्चन पेपर है। जब हम लोग गए थे एग्ज़ाम देने के लिए तो कम से कम ये इसमें 10 या 15 मिनट लग गया था क्वेश्चन ही समझने में कि ये क्वेश्चन है क्या जिसका। तब हम लोगों के सर आए, वो बताए, ज़्यादातर सर को भी मालूम नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं। तो चलिए ये देखिए लिखा, सबसे पहले आपको लिखाएगा यहाँ देखिए कि जिस तरह आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ एग्ज़ामिनेशन 2019, तो आपको सबसे पहले दिखाएगा यहाँ पर 2022, यहाँ कन्फर्म हो गए। तो आपका जो ये एग्ज़ाम होता है फुल मार्क्स 100 का होता है और इसका जो टाइम देता है आपको 3 आवर आपको टाइम दिया जाता है, यानी 3 घंटे का ये एग्ज़ाम एक पेपर का होता है। अब आगे देखिए कह रहा है कि उम्मीदवार अपने ही अल्फाज में जवाब दें, यानी वो तो आप बिहार बोर्ड के में भी क्वेश्चन में लिखा रहता है, लेकिन ये तो हम समझते हैं बिहार बोर्ड से भी गया हुआ ये बोर्ड हो गया। अब ना तो कभी टेस्ट लेते हैं, इसकी वजह से बच्चों को ना तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल पाता है और ना ही ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाएंगे कि OMR शीट रहता है या नहीं। तो चलिए यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ टोटल क्वेश्चन आपको ये सवाल नंबर 1 है, ये देखिए यहाँ दिया रहेगा आपको सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में आपको टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि सवाल नंबर 1 जितना, ये देखिए ये सब जितना भी आपको ये ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है ये सब सवाल नंबर 1 का ही है। उसके बाद देखिए फर्स्ट पेज में 1 का था, उसके बाद सवाल नंबर 2 शुरू होता है। सबसे पहले आपको सवाल नंबर 2 का हम कन्फ्यूज़न दूर करूँ। यहाँ देखिए कह रहा है कि दर्ज झेल सवाल के 3 जवाब दिए गए, इनमें से सही का इंतखाब करें। अब तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुआ, देखिए यहाँ लिखे हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, 9 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। आप समझ रहे होंगे कि मदरसा बोर्ड OMR शीट देता है बिहार बोर्ड की तरह, तो मदरसा बोर्ड आपको कोई भी OMR शीट नहीं देगा। आप इतना ध्यान रखेंगे, न तो दिया है और न हमको लगता है कि देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉपी रहता है आंसर शीट लिखने वाला जिसमें आप लोग सब्जेक्टिव लिखते हैं, उसी में आपको ये क्या कहते हैं इसका भी जवाब लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अलिफ बा करके एक नंबर करके सवाल को दिया हुआ अलिफ बाता, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन जो आंसर जो देंगे वहाँ पे इस टाइप से जवाब में अलिफ लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। वो OMR शीट नहीं, आप ये ध्यान में मत रखेंगे कि बस घस देंगे हो गया नंबर मिल जाएगा, वो सब नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा आपको आएगा कि अबू अली सेना का असल नाम क्या था। तो अब जो भी था तो आपको वही टाइप से फिर बाद दे देना है
उनके बाद आपको जवाब लिख के बाद देना, उसके बाद जो उसका रियल नाम था वो लिख देना है। तो आपको ये देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, आप वीडियो रोक कर खूब अच्छी तरह से देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए। तो ये सवाल नंबर 1 का 10 नंबर का क्वेश्चन था, इनको आपको हल करना है। ये ऑब्जेक्टिव था, यानी कि 10 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उनके बाद देखिए सवाल नंबर 2 में, यहाँ देखिए सवाल नंबर यहाँ से 2 शुरू होता है, यानी दूसरे पेज में कह रहा है कि एक ही लफ्ज़ में जवाब देने के लिए, यानी ये आपका भी 2 नंबर का सवाल है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 नंबर का सवाल है। ये भी आपका 10 नंबर का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से आप वीडियो रोकें, उसके बाद सवाल को पढ़ें। बहुत इजी सवाल रहता है, ये फ़ारसी का सवाल है, आप घबराएंगे नहीं कि फ़ारसी हम लिखेंगे कैसे। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 में आइए, सवाल नंबर 2 आपको हम बता दिए, उसके बाद आएंगे सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 भी कुल कितने नंबर का है, तो 10 नंबर का है। ये भी एक सवाल 2 नंबर का, आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कह रहा है कि मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पूर्ण करें। कह रहा है यहाँ देखिए क्वेश्चन अलिफ ये हो गया। आपको कह रहा है कि ईरान के शहर में एक बेवाह औरत हुक्मरां थी के शौहर का नाम, यानी ईरान एक शहर था, उसमें एक बेवाह औरत थी। जब आप बुक पढ़ेंगे फ़ारसी का गाइड खरीद लें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मैं बता रहा हूँ, आगे वाली वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। कह रहा है कि एक बेवाह औरत थी, उसके शौहर का क्या नाम था। तो यहाँ पे आपको जवाब देना, उसके शौहर का क्या नाम था, उसमें लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अलिफ दे के जवाब में ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको उसमें लिखना पड़ेगा। आगे देखिए इसी टाइप का ये हाशिया भरने के लिए कह रहा वही है। उनके बाद देखेंगे आप सवाल नंबर 4 में आ जाइए, यानी कि उधर 30 नंबर हल हो गया, आप सवाल नंबर 4 में आइए। तो सवाल नंबर 4 में कह रहा है इसका ये फ़ारसी दिया हुआ, अब थोड़ा सा यहाँ आपको कंफ्यूज होगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे मज़ेदार और सबसे बेहतरीन मार्क का सवाल है। ये देखिए 10 नंबर का सवाल, आपको 4 नंबर में 10 नंबर का सवाल दिया गया है। ये आपको फ़ारसी लिख दिया है, इसको कह रहा उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी तर्जमा का मतलब होता है उर्दू में ट्रांसलेट करना। तो ये सवाल को आप पढ़िए और इसको उर्दू में तर्जमा बताइए क्या है। यहाँ तक ये सवाल, टोटल सवाल 4 नंबर का यहाँ तक है। इसको पढ़िए और समझिए किस तरह हमको जवाब देना। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। उनके बाद देखिए सवाल नंबर 5 में, ये भी 10 नंबर का सवाल है। कह रहा रुबाई की तारीफ़ करते हुए बतौर मिसाल कोई शायर भी पेश करें। समझ गए आप। उनके बाद देखिए सवाल नंबर 6 में आएंगे। तो सवाल नंबर 6 में देखिए यहाँ लिखा हुआ सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अशार का उर्दू में तर्जमा करें। तो ये आपको ये देखिए 10 नंबर का ये भी सवाल है। ये अशार दे दिया आपको, यानी कि ये फ़ारसी में अशार दिया है, इनको कह रहा है कि उर्दू में तर्जमा कीजिए, यानी उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। इस तरह का आपका 6 नंबर का सवाल आएगा। उसके बाद देखिए फिर 7 नंबर का सवाल में कह रहा माजी बाइद बनाने का कायदा तहरीर करते हुए माजी बाइद की गर्दान भी लिखें। यानी फ़ारसी का जब आप क्लास करेंगे, अगर मदरसे के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप अभी से अपने गांव के इमाम साहब होंगे या कोई जानकार अच्छे होंगे तो उनसे आप गर्दान वगैरह की तरकीब ले हुए। वैसे अगर आप गाइड लेते हैं तो उनमें भी बहुत अच्छी तरह से बताई जा रही है। ये भी देखिए 10 नंबर का सवाल है। उनके बाद आगे चलिए, आगे देखेंगे कि सवाल नंबर 8 में क्या है। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि इसमें जामिद की तारीफ़ करते हुए इसकी मिसाल भी तहरीर करें। ये भी 10 नंबर का सवाल है। आगे देखिए सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि फ़ारसी में तर्जमा करें। ये सवाल दे दिया है आपको। देखिए सवाल नंबर 9 साथियों यहाँ तक है, सवाल नंबर 9 यहाँ तक है, ये सारा दे दिया है आपको, इसका उर्दू में तर्जमा करने के लिए कह रहा है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 10 में क्या है फ़ारसी का, किसी एक पर फ़ारसी में मुख्तसर मज़मून तहरीर करें। नमाज सफ़ा ईद उल फित्र, यानी ये कह रहा है कि ये आपको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे दिया है। इस पे से जैसे आपको कह देता है हिंदी में लेख लिखने के लिए, उसके बाद मज़मून लिखने के लिए, वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है कि आप इन तीनों में से किसी एक पर फ़ारसी में लिखिए। ये नहीं कह रहा कि उर्दू हिंदी में लिखिए, ये फ़ारसी में आपको
लिखना पड़ेगा। तो अभी से आप सीखिए और याद कीजिए। तो देख लिए आप 2019 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको यहाँ से ये पता चल गया होगा कि फ़ारसी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर आपके लिए अगली वीडियो में हम लाएंगे अरबी का क्वेश्चन कि अरबी में किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तब बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।